नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम जीवन के गहरे और प्रेरणादायक विषयों को एक नए दृष्टिकोण से देखते हैं। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो समाज में अक्सर चर्चा का विषय रहता है, लेकिन जिसे खुले तौर पर समझने और स्वीकार करने में लोग हिचकते हैं। योनि संबंध पर ओशो के विचार। ओशो, जिन्हें आचार्य रजनीश के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐसे आध्यात्मिक गुरु थे जिन्होंने यौन संबंधों को न केवल शारीरिक बल्कि आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखा। उनके विचार न सिर्फ हमें यौनिकता की गहराई को समझने में मदद करते हैं, बल्कि हमें प्रेम, स्वतंत्रता और जागरूकता के साथ जीवन जीने की प्रेरणा भी देते हैं। तो चलिए इस विषय की गहराइयों में उतरते हैं और जानते हैं कि ओशो ने यौन संबंधों के बारे में क्या कहा। ओशो के लिए यौन संबंध जीवन का एक स्वाभाविक और महत्वपूर्ण हिस्सा है। वह कहते थे कि यौनिकता को न तो दबाना चाहिए, न ही इसे शर्मिंदगी का विषय बनाना चाहिए। उनके अनुसार यौन ऊर्जा जीवन की मूल ऊर्जा है, जिसे अगर सही दिशा दी जाए तो यह न केवल शारीरिक सुख देती है, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग भी खोलती है। ओशो का दृष्टिकोण बहुत ही क्रांतिकारी था, क्योंकि वह यौन संबंधों को केवल शारीरिक क्रिया के रूप में नहीं, बल्कि एक गहरे आध्यात्मिक अनुभव के रूप में देखते थे। वह कहते थे कि यौन संबंध तब सबसे सुंदर होता है जब वह प्रेम और जागरूकता के साथ होता है। अगर यौन संबंध में प्रेम और जागरूकता नहीं है तो वह केवल एक यांत्रिक क्रिया बनकर रह जाता है। ओशो का मानना था कि समाज ने यौनिकता को लेकर बहुत सारे दमन और भ्रांतियां पैदा की हैं। वह कहते थे कि यौनिकता को पाप या गलत मानने की वजह से लोग अपनी प्राकृतिक इच्छाओं को दबाते हैं, जिससे उनके भीतर तनाव, अपराध बोध और कुंठा जन्म लेती है। ओशो के अनुसार यौन संबंध को स्वीकार करना और उसे प्रेम के साथ जीना ही असली आध्यात्मिकता है। वह कहते थे कि जब तुम अपनी यौन ऊर्जा को पूरी तरह स्वीकार करते हो और उसे जागरूकता के साथ जीते हो, तो वह ऊर्जा तुम्हें उच्चतर चेतना की ओर ले जा सकती है। उनके शब्दों में यौन संबंध एक सीढ़ी है जो तुम्हें प्रेम और ध्यान की ओर ले जाती है, बशर्ते तुम उसे सही दृष्टिकोण के साथ जियो। ओशो ने यौन संबंधों को एक नृत्य के रूप में देखा, जिसमें दो लोग एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाते हैं। वह कहते थे कि यौन संबंध में दोनों पक्षों की समान भागीदारी जरूरी है। यह न तो केवल पुरुष की इच्छा पूरी करने का माध्यम है, न ही केवल स्त्री की। यह एक ऐसा अनुभव है जिसमें दोनों लोग एक दूसरे को प्रेम और सम्मान के साथ स्वीकार करते हैं। ओशो ने यह भी कहा कि यौन संबंध में जल्दबाजी या केवल शारीरिक सुख की लालसा नहीं होनी चाहिए। इसके बजाय यह एक धीमा और जागरूक अनुभव होना चाहिए, जिसमें दोनों लोग एक दूसरे की भावनाओं और जरूरतों का ध्यान रखें। वह कहते थे कि जब तुम अपने साथी के साथ पूरी तरह मौजूद हो, पूरी तरह जागरूक हो, तो यौन संबंध एक ध्यान बन जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात जो ओशो ने कही थी वह यह कि यौन संबंध में स्वतंत्रता का होना बहुत जरूरी है। वह कहते थे कि प्रेम और यौन संबंध तभी सार्थक होते हैं जब उनमें बंधन या मालिकाना हक की भावना न हो। अगर तुम अपने साथी को बांधने की कोशिश करते हो, या अगर तुम्हें लगता है कि यौन संबंध के जरिए तुम अपने साथी पर नियंत्रण कर सकते हो, तो वह प्रेम नहीं बल्कि एक तरह की गुलामी है। ओशो के अनुसार एक सच्चा यौन संबंध वही है जिसमें दोनों लोग एक दूसरे को पूरी स्वतंत्रता देते हैं। यह स्वतंत्रता न केवल शारीरिक स्तर पर बल्कि भावनात्मक और मानसिक स्तर पर भी होनी चाहिए। एक ऐसा रिश्ता जिसमें दोनों लोग एक दूसरे को ऊपर उठाते हैं, वही असली प्रेम और यौन संबंध है। ओशो ने यौन संबंधों को आध्यात्मिकता से जोड़ने का एक अनोखा तरीका अपनाया। वह कहते थे कि यौन संबंध के दौरान एक क्षण ऐसा आता है जब दोनों लोग समय और मन की सीमाओं से परे चले जाते हैं। यह क्षण बहुत छोटा हो सकता है, लेकिन इसमें वह शक्ति है जो तुम्हें अपने सच्चे स्वरूप से जोड़ सकती है। ओशो ने इसे सन्नाद या समाधि का क्षण कहा। वह कहते थे कि अगर तुम इस क्षण को जागरूकता के साथ जी सको, तो यह तुम्हें ध्यान की गहराइयों में ले जा सकता है। उनके लिए यौन संबंध और ध्यान में कोई विरोध नहीं था, बल्कि वह यौन संबंध को ध्यान का एक रूप मानते थे, बशर्ते उसे सही दृष्टिकोण के साथ जिया जाए।
ओशो ने यह भी कहा कि यौन संबंधों में ईमानदारी और पारदर्शिता बहुत जरूरी है। वह कहते थे कि अगर तुम अपने साथी के साथ अपनी भावनाओं और इच्छाओं को खुलकर साझा नहीं करते तो तुम्हारा रिश्ता सतही रह जाता है। एक सच्चा यौन संबंध वही है जिसमें दोनों लोग एक दूसरे के साथ पूरी तरह खुले हों। इसमें कोई डर, कोई अपराध बोध या कोई छिपाव नहीं होना चाहिए। ओशो कहते थे कि यौन संबंध में जागरूकता लाने का मतलब है अपने साथी के साथ हर पल को पूरी तरह जीना, बिना किसी अपेक्षा या दबाव के। यह जागरूकता ही यौन संबंध को एक आध्यात्मिक अनुभव बनाती है। ओशो के विचारों में महिलाओं की यौनिकता को विशेष महत्व दिया गया है। वह कहते थे कि समाज ने महिलाओं की यौन इच्छाओं को दबाने की कोशिश की है, जिससे उनकी प्राकृतिक ऊर्जा कुंठित हो गई है। ओशो के अनुसार एक स्त्री की यौनिकता उसकी शक्ति का हिस्सा है और इसे स्वीकार करना और सम्मान देना जरूरी है। वह कहते थे कि यौन संबंध में पुरुष और स्त्री दोनों को एक दूसरे की जरूरतों को समझना चाहिए। पुरुष को यह समझना चाहिए कि स्त्री की यौनिकता अधिक भावनात्मक और गहरी होती है और उसे इसे प्रेम और संवेदनशीलता के साथ अपनाना चाहिए। यह विचार आज के समय में भी रिश्तों में आपसी समझ और सम्मान की महत्ता को दर्शाता है। ओशो ने यह भी कहा कि यौन संबंधों को केवल शारीरिक सुख तक सीमित नहीं करना चाहिए। वह कहते थे कि यौन संबंध का असली उद्देश्य है एक दूसरे के साथ गहरे स्तर पर जुड़ना। यह जुड़ाव केवल शारीरिक नहीं बल्कि भावनात्मक और आध्यात्मिक भी होना चाहिए। ओशो के अनुसार जब दो लोग यौन संबंध में पूरी तरह एक दूसरे के साथ मौजूद होते हैं तो वह क्षण उनके लिए एक पवित्र अनुभव बन जाता है। यह अनुभव उन्हें अपने भीतर की शांति और आनंद से जोड़ता है। वह कहते थे कि यौन संबंध को एक उत्सव की तरह जीना चाहिए जिसमें कोई बोझ या अपराध बोध न हो। ओशो ने यौन संबंधों को लेकर एक और महत्वपूर्ण बात कही थी कि यह एक कला है। वह कहते थे कि जैसे कोई चित्रकार अपने चित्र को रचता है या कोई नर्तक अपने नृत्य को प्रस्तुत करता है, वैसे ही यौन संबंध भी एक रचनात्मक कला है। इसमें रचनात्मकता, संवेदनशीलता और जागरूकता की जरूरत होती है। ओशो ने सुझाव दिया कि यौन संबंध में जल्दबाजी के बजाय धीमेपन और गहराई को अपनाना चाहिए। यह धीमापन दोनों पक्षों को एक दूसरे के साथ गहरे स्तर पर जोड़ता है और रिश्ते को और भी समृद्ध बनाता है। अंत में यह कहना चाहूंगा कि ओशो के अनुसार यौन संबंध न केवल शारीरिक सुख का साधन है बल्कि यह एक आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा है। यह एक ऐसा अनुभव है जो हमें प्रेम, स्वतंत्रता और जागरूकता की ओर ले जाता है। ओशो के विचार हमें सिखाते हैं कि यौनिकता को शर्मिंदगी का विषय नहीं बनाना चाहिए बल्कि इसे एक स्वाभाविक और सुंदर अनुभव के रूप में स्वीकार करना चाहिए। वह हमें यह भी सिखाते हैं कि यौन संबंध तभी सार्थक होता है जब उसमें प्रेम, सम्मान और जागरूकता हो। तो दोस्तों, यह थी ओशो के विचारों के आधार पर यौन संबंधों की हमारी चर्चा। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और यह आपके लिए प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक रहा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके विचार और सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें। हम फिर मिलेंगे एक नए और प्रेरणादायक विषय के साथ। तब तक के लिए अपने जीवन को प्रेम और जागरूकता के साथ जिएं। नमस्ते।